हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे डॉली खन्ना जी के पोर्टफोलियो के बारे में कि किस तरह से उन्होंने 5 नए शेयर हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड ऑन किए हैं अभी बीते क्वार्टर के अंदर। और इन शेयरों के अंदर अब जो तेज़ी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, उसके अंदर जो लाभांश की उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। उसका रीज़न यही है कि इन शेयरों ने ऑलरेडी इतने ज़्यादा अच्छे रिटर्न प्रीवियसली दिए हैं और उसके बाद अब दोबारा से डॉली खन्ना जी ने इसके शेयरों के अंदर एंट्री की है। एक एस इन्वेस्टर ने इन शेयरों के अंदर एंट्री की। ये देखिए, इतने सारे शेयर्स हैं जिनके अंदर उन्होंने एंट्री की। 1 2 3 4, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। 5 और 6 शेयरों के अंदर उन्होंने एंट्री करती हुई इस क्वार्टर के अंदर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर हम जिस शेयर की बात करेंगे उस शेयर का नाम है नाहर स्पाइनिंग मिल्स। और इसको जो टेक्सटाइल के अंदर जो इतनी बड़ी तेज़ी है उसके अंदर दोबारा से आप देखेंगे एक और मजबूती बनती हुई दिखाई देगी। पूरे के पूरे टेक्सटाइल के अंदर आने वाले टाइम में आपको एक बहुत तगड़ी मजबूती बनती हुई दिखाई दे रही है। उसका रीज़न है बहुत सारे। उसका सबसे पहले रीज़न के अंदर आता है कि टेक्सटाइल के अंदर जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी रियायत दी है। और उसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर डॉली खन्ना जी ने लगभग 22.5 करोड़ रुपए लगाए हैं, और जिसके अंदर उन्होंने 3,81,973 शेयर की डील की है। और ये न्यू के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें हम फर्दर इस शेयर के ऊपर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कितना और ज़्यादा ये भागता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है नाहर स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड का चार्ट, और चार्ट को देखकर एकदम वही मज़ा आ रहा है कि जो सरप्राइज़ होते हुए नजर आएंगे। लगभग 513% तक के रिटर्न एक साल के अंदर। और उसका रीज़न है क्या है? उसका रीज़न है टेक्सटाइल की बूम। और टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जो बूम है उसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं किस हिसाब से ये टेक्सटाइल सेक्टर के पूरे शेयर भागते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है वो लगभग 513% तक के रिटर्न यहाँ पर निकलते हुए दिखाई दी। हालांकि इसने जो हाई बनाया वो काफ़ी ऊंचा बनाया, उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन आई है इस शेयर के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर। जब आप देखेंगे फरवरी और मार्च के अंदर जो करेक्शन का माहौल था उसके बीच में आप समझ सकते हैं कि इस तरह के शेयरों में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आया। और उसके बाद आप देखेंगे ये शेयर भागते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ आपको दिखाई दे रही है टेल के अंदर इस शेयर ने लगभग 15% तक के रिटर्न जनरेट करे, यानी कि पिछले 3 महीने के अंदर इसके अंदर जो ये वाला हाई है वहाँ से करेक्शन आती हुई दिखाई दी। और अब दोबारा से इस शेयर के अंदर जो मजबूती बनती हुई दिखाई दी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसने जो अपना हाई बनाया वो लगभग 676 रुपये का हाई बनाया, और वहाँ से दोबारा से ये शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही रीज़न है कि अब जो इसने जो लो बनाया है यहाँ पर आपको 480 रुपये का दिखाई देगा, यहाँ से एक और 480 का और यहाँ 500 का। तो यानी 480 रुपये के लो के बाद इस मार्च के महीने में अंदर जो खरीदारी की गई है इस शेयर में, और उसके बाद फर्दर इस शेयर के अंदर एक जो बूम आता हुआ बन रहा है। तो यहाँ पर जो 6 महीने के अगर चार्ट की बात करें तो जो मैं बता रहा था कि जो करेक्शन का सही जो ये लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है वहाँ से इस शेयर के अंदर जो खरीदारी की गई है, तो आप समझ सकते हैं कि इस लेवल पे खरीदारी की गई और अब दोबारा से ये शेयर यहाँ पर रॉकेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यही रीज़न है कि अब इस शेयर के अंदर आने वाले टाइम में और ज़्यादा ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस हिसाब से 6 महीने के अंदर ये शेयर कुछ भी करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन और ईयर टिल डेट की बात करें तो क्योंकि 3 महीने उधर के और 3 महीने इधर के, तो लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस साल के अंदर इस शेयर ने बहुत तगड़ी मजबूती दिखाई है, लगभग 500% से ज़्यादा की रिटर्न। और इस चार्ट को अगर देखते हैं तो 19 अप्रैल 2021 को 96 का शेयर था, और उसके बाद सीधा आप देखेंगे जो रिटर्न निकलते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 2021 अगस्त के महीने में इसने पूरे के पूरे सरप्राइज़ करते हुए काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। और उसके बाद फर्दर इसने दोबारा से दौड़ लगाई है नवंबर तक, और नवंबर के बाद फिर से ये भागा है आपको फरवरी तक। और फरवरी में जो 676 रुपये का इसने हाई मारा है वहाँ से शेयर के अंदर करेक्शन, और इस करेक्शन की वजह से थोड़ी सी जो परसेंटेज है वो डाउन होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें 676 से, तो इस महीने इस पूरे के पूरे टाइम फ्रेम के अंदर बहुत तगड़े रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए। और अब जब आप देखें डॉली खन्ना जी ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट लगा दी है, तो आप समझ जाइएगा कि आने वाले टाइम में नाहर स्पाइनिंग मिल्स आपको चौंकाता हुआ नजर आएगा। घोड़े की स्पीड से दौड़ता हुआ ये शेयर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा और पोर्टफोलियो के अंदर हरे रंग की तरह आपको नजर आएगा।